अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता रोज़ वसीम बदामी एक प्रोग्राम कर रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, जो कि वर्ल्ड कप के हवाले से हो रहा है। इसके अंदर ये भी बैठे हुए थे, कुछ हमारे साबिक क्रिकेटर्स बैठे हुए थे और साथ ही साथ इनके रिपोर्टर शुएब जट जो हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर, वो बैठे हुए थे, जो कि अक्सर ख़बरों की जीनत रहते हैं। उनकी ख़बरों से ज़्यादा वो ख़ुद ख़बरों की जीनत रहते हैं। अच्छा, ये हुआ क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर बाबर आजम की एक लीक्ड स्क्रीनशॉट चैट का जो है, जो कि सलमान नसीर के साथ सीईओ हैं वो पीसीबी के, उनके साथ चैट का स्क्रीनशॉट जारी कर दिया गया, ऑन एयर कर दिया गया। और ये बाबर आजम के कंसेंट के बगैर ये सब कुछ हो रहा है। यानी बाबर आजम की प्राइवेट एक चैट है, गुफ्तगू है, उसमें वो जो भी बात कर रहे हैं उनसे इजाज़त लिए बगैर वो स्क्रीन पर चल जाता है। ARY की पूरी मैनेजमेंट है, एक ज़ाहिर है एक न्यूज़ चैनल है जिसमें बहुत सारे एडिटोरियल के लोग हेड बैठे होते हैं, वो लोग बैठे होते हैं। वसीम बदामी एक बहुत काबिल एहतराम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक एंकर हैं, साथ ही साथ शुएब जट। अब होता ये है कि वसीम बदामी की जानिब से अब एक वीडियो आई है माजरत की, जिसमें उन्होंने बहुत लंबी पहले तमहीद बांधी है, जिसके बाद उन्होंने जाके माजरत की है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो स्क्रीनशॉट नहीं चलाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कुछ सवालात हैं। उस वीडियो में वो कहते हैं कि हमने बड़ी देर इसको डिस्कस किया और फिर हमने ये फैसला किया कि हम इसको आधा घंटा डिस्कस शायद किया उन्होंने, और उसके बाद हमने फैसला किया कि हम स्क्रीनशॉट नहीं चलाएंगे। लेकिन उसके बाद हमें ये प्रोग्राम का, शुएब जट के प्रोग्राम का क्लिप हमारे पास आ गया, जिसमें ज़का अशरफ कह रहे हैं जी मेरे पास चैट है, जिसमें वो कह रहे हैं मैंने ये थी किस बारे में कि वर्ल्ड कप के दौरान ये कुछ खबरें चली कि जी बाबर आजम, ये राशिद लतीफ़ साहब ने ही दावा किया था ये, और उसमें कहा गया था जी कि बाबर आजम जी ज़का अशरफ साहब को, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को फ़ोन करते रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं आगे से उठाया। उन्होंने ये सवाल किया गया था ज़का अशरफ से शुएब जट की जानिब से उस प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस हवाले से मेरे पास एक चैट है। अच्छा, ये जो चैट थी ये थी सलमान नसीर और बाबर आजम के दरमियान, ना कि ज़का अशरफ और बाबर आजम के दरमियान। खैर, इस चैट में क्या था जो कि ऑन एयर भी किया गया, कि जिसमें सलमान नसीर कह रहे हैं कि ये जो चल रहा है ख़बरों के ऊपर कि जी आपने कॉल की है, क्या आपने कॉल की है ज़का अशरफ को? उन्होंने कहा जी नहीं सर, मैंने तो कोई कॉल नहीं की है। उन्होंने कहा ओके थैंक्स। अब ये जो चैट है ये सलमान की और बाबर आजम की है, ये ज़का अशरफ की चैट नहीं है। तो ये चैट कभी भी सलमान और बाबर आजम के कंसेंट के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं चलनी चाहिए थी। पहली तो बात ये, अगर आपने कुछ चलाना ही था ज़्यादा से ज़्यादा आप उन दोनों का स्टेटमेंट चला सकते थे। ऐसी एक पर्सनल चैट स्क्रीनशॉट जो है आजकल वैसे ही एक ट्रेंड बना हुआ है, जिसका दिल करता है जिसकी मर्जी एक लीक ऑडियो का नाम देके उसको टीवी पे चला देते हैं तस्दीक किए बगैर। तो ये एक मामला जो है वो चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी इसके अंदर कि ये जो तमाम सहाफ़ी और एंकर बैठे हुए थे, इसमें क्रिकेटर अज़हर अली उठता है और वो कहता है कि भाई ये चलाने से पहले टीवी के ऊपर क्या आपने बाबर आजम से पूछा, कंसेंट लिया, इजाज़त ली? तो सबसे मज़े की और दिलचस्प बात यह है कि जो सहाफ़ती इक़दार होते हैं, जो मीडिया एथिक्स होती हैं, वो जो कि ज़ाहिर नहीं है हमारे यहाँ पर, सेंसेशनलिज़म सिर्फ है, इन्हें पता है कि रेटिंग किस तरह लेनी है, और मीडिया एथिक्स का इनको कुछ इल्म नहीं है, सहाफ़ती उसूलों का इनको ऐसे बज़ाहिर लगता है कि कुछ इल्म नहीं है, बस पैसे कमाने हैं, रेटिंग आनी चाहिए, जिस पर बाद में तमहीद बांध कर माजरत तो कर दी गई। लेकिन अगर आप आधे घंटे में ये आपने डिसाइड नहीं कर पाए, और आपने कहा कि हमने पहले डिसाइड किया कि हम ये नहीं चलाएंगे, बाद में हमने कहा कि वो हमारे पास क्लिप आ गई जिसमें ज़का अशरफ कह रहे थे कि जी मेरे पास ये बाबर आजम की चैट है जो कि आप चाहें तो टीवी पे दिखा सकते हैं, तो फिर हमने फैसला किया कि हम टीवी पे दिखा देंगे। लेकिन आपको और आपके इदारे को, इतना बड़ा इदारा ये नहीं पता था कि भाई इसको टीवी पे ज़का अशरफ के कहने पे नहीं आप चला सकते, इसके लिए आपको बाबर आजम या सलमान की इजाज़त लेनी होगी, सलमान नसीर की। लेकिन इस बात का आपके इदारे को नहीं पता, आपको नहीं पता, इतने सीनियर आप एंकर हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। शुएब जट इतने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको इस बात का नहीं पता। अज़हर अली को इस बात का पता है। अज़हर अली जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्रिकेटर हैं, वो आपको ये टीवी पे ऑन एयर बैठे 1 मिनट में उन्होंने आपको कह दिया कि भाई आप जिसका फैसला ही नहीं कर पा रहे थे और बाद में आपने फैसला कर लिया कि हम टीवी पे चला देंगे, तो आप सहाफ़ी होने के बावजूद ये फैसला नहीं कर सके, ये नहीं बता सके, जो कि अज़हर अली ने 1 मिनट में बता दिया, देखते साथ ही कि भाई ये चलाने से पहले क्या बाबर से आपने इजाज़त ली है? तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर ज़वाल का शिकार है हमारा मीडिया सेंसेशनलिज्म के पीछे। बहरहाल इस पर बहुत ज़्यादा जो है अवाम में गुस्सा पाया जा रहा है। एक तो गुस्सा ज़ाहिर है
उस चीज़ का भी कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर रही, मगर परफॉर्म नहीं भी कर रही तो हम अपने प्लेयर्स की बेइज्जती नहीं शुरू कर देते, हम उनको जलील करना नहीं शुरू कर देते, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो जैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारी टीम है, वो हमारी इज्जत है और हम हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें उनकी इज्जत करनी है। हमारे कप्तान है बाबर आजम, तो हम क्या एक माफिया के कहने पर इस तरह की चीज़ें शुरू कर दें? ज़का अशरफ ने ऐसी हरकत क्यों की कि उन्होंने कहा शोएब जट को कि आप टीवी पे चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। यानी अभी वर्ल्ड कप आप ख़त्म होने दें, आप इंटरनली कुछ चीज़ें कीजिएगा, कुछ फैसले कीजिएगा। दौरान वर्ल्ड कप ज़का अशरफ साहब शोएब जट के साथ बैठ जाते हैं, आप प्लेयर्स पर भी तनकीद कर रहे हैं, आप कोच पर भी तनकीद कर रहे हैं, आप मिकी आर्थर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ आप उस पर भी तनकीद कर रहे हैं, जो डायरेक्टर क्रिकेट हैं इस वक्त पीसीबी के, और इंज़मामुल हक के हवाले से भी आप कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि लगता है कि जो सिलेक्शन यहाँ पे हो रही है ये तलहा रहमानी कर रहा है, जो कि अभी मुबैना बात है, इसके ऊपर अभी एक्सप्लेनेशन आनी है। तो पहले जो वर्किंग होती है वो इंटरनली होती है, यानी पीसीबी पहले इंटरनली इस पर वर्किंग करेगा और कहेगा नो कमेंट, जब तक हम इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते नो कमेंट। लेकिन आप सारा कुछ जो है वो टीवी पे आके इस तरह से मसले डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप हैं सियासतदान और आप पॉलिटिकल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो आपका काम सियासत करना है। आप गलत जगह पर आके आपको बिठाया गया है। तो अब मैं तो नहीं उम्मीद करता कि हमारे जो पैटर्न इन चीफ हैं क्रिकेट के, जो कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक निगरान हैं जिनका कोई मैंडेट नहीं है, तो वो भी इस पे के ऊपर क्या ही करेंगे, उनको तो जो कहा जाएगा उन्होंने वो करना है। लेकिन सूरत हाल ये है जनाब कि वकार यूनस की जानिब से भी इसके ऊपर आया है ट्वीट। उन्होंने कहा है जी कि आपने जो करना था आपने कर लिया, खुश हो गए आप सब, लीव बाबर आजम अलोन, उन्हें अकेला छोड़ दें। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये एसेट है, बाबर आजम पाकिस्तान का, पीसीबी का एक एसेट है। तो ये तमाम सूरत हाल है कि किस तरीके से एक टीम जो वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है उसके पीछे यहाँ पे साजिशें हो रही हैं, और एक कप्तान जो कि वहाँ पर कोशिश कर रहा है टीम को संभालने की और लेकर चलने की, उसके ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर क्या कुछ शुरू हो गया है। ठीक है यार, परफॉर्म नहीं कर रहा, कप्तानी मज़ीद मिलनी है नहीं मिलनी है ये भी देखा जाएगा। लेकिन इसकी बाबर आजम की कप्तानी के पीछे तो लोग, कुछ सहाफ़ी, कोई माफिया जो है वो तो तब से हाथ धोकर बैठा हुआ है, जब कह रहे थे जी ये तो एक भी टेस्ट इनकी कप्तानी में नहीं पाकिस्तान जीता है, तो वाइट वॉश करके आया था श्रीलंका को। दोनों कोलंबो में जो मैचेस थे पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी, 2-0 पाकिस्तान जीता था। तो कप्तानी के पीछे तो बहुत देर से पड़े हुए, वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ तो पहले सवाल करने लग गए जी कि अच्छा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए इस वर्ल्ड कप में तो क्या कप्तानी से जाएंगे? अरे भाई पहले उन्हें खेलने तो दो। हाँ, नहीं अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे फैसले नहीं हुए, इस पर तनकीद भी हो रही है, लेकिन वापस आने दो ना। पीसीबी इस मामले को देखेगा और उसमें जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं इस चीज़ को देखेंगे। तो इस चीज़ को लेकर हमें ज़रूर इस ख्याल रखना चाहिए। पहले तो माजरत के साथ कि जो हमारी सहाफ़ती बरादरी है वो ऐसे लगता है कि वो अपने एजेंडों पर काम कर रहे हैं या किसी के एजेंडों पर काम कर रहे हैं कि किसको कप्तान होना चाहिए, किसको टीम में होना चाहिए। तो माजरत के साथ ऐसा ना कीजिए, तनकीद ज़रूर कीजिए, जायज़ तनकीद कीजिए, लेकिन इतना वाजे ना कर दिया करिए कि वाजे हो जाए कि जी आप कोई एजेंडा लेकर चल रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये चीज़ भी सामने आना बहुत ज़रूरी है कि ये इस तरीके से टीवी पर जो ऑन एयर किया गया है इस चीज़ को, एक प्राइवेट चैट को, अब क्या बाबर आजम की ज़ाहिर दिल बर्दाश्त तो होंगे, लेकिन वो कानूनी चाराजोई का भी हक रखते हैं इसके ऊपर। बहुत से जो क्रिकेट शायकीन है वो ये भी कह रहे हैं कि जी आपको लीगली इसको टेकअप करना चाहिए, लेकिन क्या ही उसको लीगली टेकअप करें जब आपके पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है वो आप कह रहे हैं टीवी चैनल को। ज़ाहिर है टीवी चैनल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ख़ुद भी उन्होंने सहाफ़त पढ़ी है, तो सारे लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, तो जाहिर है उनको भी चाहिए कि इन चीज़ों को देखें। लेकिन सबसे खूबसूरत बात अज़हर अली की मुझे यहाँ पर ये लगी कि जब तमाम तर लोग कह रहे हैं कि भाई हाँ जी देखिए जी बाबर ने ये कह दिया, बाबर ने वो कह दिया, तो अज़हर अली ने कहा कि भाई आपने बाबर से पहले पूछा भी है, इजाज़त भी लिया कि आप उसकी चैट स्क्रीन पर चला रहे हैं। तो यानी तमाम तर सहाफ़त, तमाम बड़े बड़े एंकर्स और सहाफ़ियों की एक तरफ, लेकिन जो मीडिया एथिक्स बता दिए खूबसूरती से अज़हर अली ने, क्रिकेटर ने, वो एक तरफ। आपको क्या लगता है इस तमाम तर मामले पर, क्या इस तरीके से होना चाहिए कि आपका एक प्लेयर, आपकी एक टीम वहाँ पर गई हुई है, यहाँ पर एक महाज आप खोल के बैठ जाए उनके खिलाफ, अपने कप्तान के खिलाफ, और एक प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दें? सारी जो चीज़ें हैं वो तरीके से होनी चाहिए। लेकिन आपका इस हवाले से क्या फीडबैक है, अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा।